क्या आपने इन लोगों को देखा है जो कीलों से भरे बिस्तर पर इस प्रकार से लेट जाते हैं और फिर कोई ना कोई व्यक्ति उन पर इस प्रकार से हथौड़ा मारता है और उन्हें इस स्थिति में होने के बावजूद भी अधिक दर्द नहीं होता? या फिर क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो सैन्य टैंक होते हैं उनमें ये जंजीर या ये जो चेन होती है ये क्यों होती है? उनमें किसी भी अन्य सामान्य वाहन की तरह पहिए क्यों नहीं होते? हो सकता है आपको ये दोनों स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगे, लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में जो हो रहा है उसको समझने के लिए हमें दाब यानी प्रेशर की अवधारणा को समझना होगा। तो दाब को समझने के लिए हम थोड़े जो रोज़मर्रा के जीवन में कुछ उदाहरण होते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो जब आप एक कील पर हथौड़ा इस प्रकार से मारते हैं तो ये इस लकड़ी के बोर्ड में धंस जाती है। लेकिन मान लीजिए कि यदि आप कील को इस प्रकार से रखते हैं और आप अभी भी उतना ही बल लगाते हैं इस पर जितना आपने पहले लगाया था, तो क्या आपको लगता है कि ये जो कील है ये धंस पाएगी? शायद नहीं, ये नहीं धंस पाए। लेकिन क्यों? तो आप कह सकते हैं कि यदि आपको इसे धंसाना है तो आपको नुकीला सिरा जो है उसे नीचे रखना होगा। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। तो मान लीजिए आपको टमाटर को काटना है, तो आप चाकू का उपयोग करके इसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके बजाय यदि आप अपनी उंगली का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? तो आप अभी भी भले उतना ही बल लगाए, लेकिन ये जो टमाटर है आप उसे नहीं काट पाएंगे। फिर से सवाल वही है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो भले ही दोनों स्थितियों में जो बल है उसको हम नहीं बदल रहे हैं, लेकिन हम एक स्थिति में काट पा रहे हैं टमाटर को और एक स्थिति में उसे नहीं काट पा रहे हैं। तो आप फिर से कह सकते हैं कि जो चाकू है वो धारदार होता है और हमारी उंगलियां जो है वो उतनी धारदार नहीं है, और इसलिए हम टमाटर को अपनी उंगली से नहीं काट पा रहे हैं। तो आप ये तो समझ रहे होंगे कि कुछ काटने के लिए या किसी वस्तु को कार्डबोर्ड में धंसाने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो धारदार हो या नुकीली हो। लेकिन क्यों? तो चलिए इन उदाहरणों को थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। तो चलिए हथौड़े के उदाहरण की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि आप ये जो कील है इसे या तो ऐसे रख सकते हैं या ऐसे, और दोनों ही मामलों में आप इस पर एक समान बल ही लगा रहे हैं। जितना बल आपने पहले मामले में लगाया उतना ही दूसरे मामले में भी आप लगा रहे हैं, तो बल तो एक समान है। लेकिन यहाँ क्या बदल रहा है? तो जब हम ये जो नुकीला हिस्सा नीचे रख रहे हैं तो जो संपर्क क्षेत्रफल है, कॉन्टेक्ट एरिया जो है वो बहुत कम है, और परिणाम स्वरूप जो बल हम लगा रहे हैं वो सारा का सारा बल ये जो छोटा सा स्थान है इस पर जा रहा है, मतलब कि ये इस छोटे से क्षेत्रफल में केंद्रित हो रहा है। लेकिन जब दूसरे मामले में हम इसे उल्टा रख रहे हैं तो अब ये जो जो संपर्क क्षेत्रफल है वो बढ़ गया है। इसका मतलब है कि बल जो है वो अब इस पूरे क्षेत्रफल पर विभाजित हो रहा है। तो परिणाम स्वरूप मान लीजिए आप उसी बिंदु पर वापस से जो अभी बल लग रहा होगा उसे देखेंगे, उसकी तुलना करेंगे पहली स्थिति से, तो आप देखेंगे कि अब इस बिंदु पर दूसरे मामले में जो बल लग रहा है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब वो जो बल है वो इस पूरे क्षेत्रफल में, इतने जो क्षेत्रफल में ये टच हो रहा है उसमें विभाजित हो गया है। इसलिए ये जो कील है ये धंस नहीं रही है, या इसका इसमें धंसना कठिन हो गया है। अब टमाटर के मामले में भी यही होगा। जब आप चाकू का उपयोग करते हैं तो जो बल है, जब जो भी आप बल लगा रहे हैं वो सारा बल एक बहुत ही छोटे क्षेत्रफल में केंद्रित हो गया है, क्योंकि चाकू जो है वो बहुत धारदार है। और जब आप अपनी उंगली का उपयोग करते हैं तो उंगली उतनी ही धारदार नहीं है। तो अब जो उंगली का जो ये आधार क्षेत्रफल है या ये जो संपर्क वाला जो क्षेत्रफल है वो चाकू की तुलना में चौड़ा है, अधिक है। तो जो पूरा बल है वो अधिक क्षेत्रफल में विभाजित होगा। तो परिणाम स्वरूप यदि आप वो पहले वाला हिस्सा ही वापस से देखें तो इस बार भले ही आपने बल उतना ही लगाया, लेकिन उस सतह पर जो बल होगा वो कम होगा, क्योंकि अब जो बल है वो अधिक क्षेत्रफल में विभाजित हो गया है। और इसलिए शायद आपको ये समझ में आ रहा हो कि यदि आपको कुछ काटना है या किसी चीज़ को धंसाना है तो केवल बल ही मायने नहीं रखता, ये भी मायने रखता है कि वो जो बल है वो केंद्रित है या नहीं है। और इसी को समझने के लिए हम एक नई राशि जिसे हम दाब यानी प्रेशर कहते हैं उसको यहाँ पर समझेंगे। तो दाब आपको ये बताता है कि जो बल है वो कितना केंद्रित है, और हम इसकी जो गणना है वो कैसे करते हैं? तो इसकी गणना करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं, P बराबर F बटे ए, या बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब क्या होता है या प्रेशर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो जब वस्तुएं नुकीली होती है या धारदार होती है तो उस मामले में जो क्षेत्रफल है वो कम होगा। तो जब क्षेत्रफल कम है तो इसका मतलब है कि जो दाब है वो अधिक होगा, और जब संपर्क क्षेत्रफल अधिक होगा तो जो बल है भले ही वो उतना हो, लेकिन जो दाब है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो दाब है और जो क्षेत्रफल है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है।
तो आपको केवल बल से मतलब नहीं है, आपको ये देखना होगा कि उस पर जो दाब है, जो प्रेशर है, वो कितना है। यदि दाब का मान आवश्यक मान के बराबर है तो वो चीज़ जो है वो कट सकती है या धंस सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो आप भले ही कितना बल लगा ले, ऐसा नहीं होगा। चलिए अब ये जो दाब है इसके मात्रक यानी जो यूनिट है उसकी बात करते हैं। तो आप वीडियो को रोकिए और खुद दाब के मात्रक को निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का वर्ग। और इसलिए दाब यानी प्रेशर का मात्रक होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दाब हमें बताता है कि प्रत्येक वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए कितने न्यूटन का बल लग रहा है। और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये जो मात्रक है इसे अक्सर पास्कल भी कहा जाता है, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, उनके सम्मान में रखा गया है। वैसे मात्रकों के बारे में हम अधिक बातें अगले वीडियोस में करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हमने जो वीडियो के शुरुआत में बातें की थी उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए ये जो किलो का बिस्तर था, ये उदाहरण जो हमने लिया था, तो इसे समझते हैं। तो आमतौर पर जब आप इतनी सारी कीलें देखेंगे तो आप सोचेंगे कि हे भगवान, इतनी सारी कीलें, इतनी नुकीली कीलें हैं तो हमें बहुत दर्द होगा। हो सकता है अब ऐसा सोचे कि यदि कीलें कम होती तो जो दर्द होता वो भी कम होता। लेकिन आप सोचिए ज़रा इस बारे में। तो यदि कीलें कम होती तो जो कांटेक्ट एरिया है, जो संपर्क क्षेत्रफल है, वो कम हो जाता, तो दाब बढ़ जाता। तो इसका मतलब ये है कि इस मामले में आप ये चाहेंगे कि जो कीलें है वो जितनी अधिक हो उतना अच्छा, क्योंकि उससे जो आपका वजन होगा, जो भी वेट होगा, वो ज़्यादा सतह में विभाजित हो जाएगा, फैल जाएगा। जो बल है वो ज़्यादा सतह में विभाजित हो जाएगा और परिणाम स्वरूप आपका जो शरीर है उसके प्रत्येक भाग पर लगने वाला बल जो होगा वो बहुत कम होगा, जिसका अर्थ है कि दाब कम होगा और इसलिए आपको चोट कम लगेगी। लेकिन यदि कीलों की संख्या कम होती तो जो संपर्क क्षेत्रफल है वो भी कम हो जाता, उसके कारण जो दाब है वो बढ़ जाता। तो ऐसी स्थिति में आपको उच्च दाब महसूस होता और आपको चोट लगने की जो संभावना है वो भी अधिक होती। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा उदाहरण था, जो टैंक का उदाहरण था, उसे समझते हैं। तो अब जो टैंक होते हैं ना वो बहुत ही भारी होते हैं। मान लीजिए यदि हम इसमें आम पहिए लगा देते तो ये इतना भारी है कि जो जगह होती, ज़मीन होती है, उसमें सुराग हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यदि ये पहिए को देखें तो आप देखेंगे कि ये पहिए का जो संपर्क क्षेत्रफल होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इसलिए जो टैंक का सारा वजन होता है वो ज़रा सी, ये जो क्षेत्रफल है, ज़रा से जो एरिया है उस पर केंद्रित हो जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो दाब होता, प्रेशर होता, वो बहुत अधिक हो जाता और इससे जो ज़मीन है, मान लीजिए सड़क है या जो भी ज़मीन है, वो ख़राब हो जाती, वो टूट सकती थी, यानी ये और धंस सकता था। और इसलिए यदि हम यहाँ पर ये चेन या जंजीर नहीं लगाते तो टैंक जो है वो आसानी से नहीं चल पाता। अब इस जंजीर या इस चेन के लगाने से क्या होता है, तो अब ये जो कांटेक्ट एरिया, जो संपर्क क्षेत्रफल है, वो अधिक हो गया है, जिसके कारण जो अब ये पूरा बल है, जो टैंक का इतना अधिक वजन है, वो काफ़ी अधिक क्षेत्रफल में विभाजित हो जाएगा, जिस कारण से जो दाब है वो कम हो जाएगा और इस कारण से जो टैंक है वो आगे बढ़ पाएगा। अब ये वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात हम आपको और बता दें। तो हमने दाब क्या लिखा है? बल बटे क्षेत्रफल। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बल है, ये बल उस सतह के लंबवत लगने वाला बल है। ठीक है, ये कौन सा बल है? जो सतह के लंबवत लग रहा है। तो किसी सतह पर कितना दाब लग रहा है तो वो उस सतह पर लगने वाले लंबवत बल पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए कि कोई हथौड़ा है और वो जो हथौड़ा है उससे बल कुछ इस दिशा में लग रहा है, मान लीजिए ऐसा हो रहा है। तो अब जो दाब होगा वो उतना अधिक नहीं होगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब हम दाब की बात करते हैं तो हम किस बल की बात कर रहे हैं? जो लंबवत बल है। और हम बार बार यहाँ पर लंबवत बल नहीं लिखना चाहते, इसलिए हमने इसे एक नाम दे दिया है। हम इसे प्रणोद यानी थ्रस्ट कहते हैं। तो जो दाब है यानी प्रेशर, उसे हम क्या लिख सकते हैं? प्रणोद बटे क्षेत्रफल। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि प्रणोद कुछ नई चीज़ नहीं है, कोई नई राशि नहीं है, ये केवल जो लंबवत बल होता है उसी को दर्शाता है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? तो हमने ये सीखा कि यदि आप किसी चीज़ को काटना चाहते हैं तो आपका जो आप बल लगा रहे हैं केवल उससे काम नहीं चलता, आपको ये भी देखना होगा कि आप कितने क्षेत्रफल में वो बल लगा रहे हैं। तो दाब जो होता है वो ये बताता है कि बल कितना केंद्रित है। दाब किसके बराबर होता है? बल बटे क्षेत्रफल या प्रणोद बटे क्षेत्रफल के। और ध्यान दीजिएगा, जब भी हम दाब की बात कर रहे हैं तो हम जो लंबवत बल है यानी जो प्रणोद है उसकी बात कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने दाब का मात्रक भी निकाला है जो कि है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर हम इसे पास्कल भी कहते हैं।
और आशा है कि आप ये समझ गए होंगे कि आप अपने पसंदीदा तकिए पर जब सोते तो आपको इतना आरामदायक क्यों महसूस होता है, लेकिन जब आप एक कठोर ईंट पर सोते हैं तो वो बहुत ही असुविधाजनक होता है। तो आशा ही आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।